हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिंग इन 1931। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, पहली चीज़ क्या है कि इट कंसिडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड्स फॉर्मेशन बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन to the central metal atom or ion by the ligands. So पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय द लिगेंड्स। लिगेंड जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, जो कि एक एनायन हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसके बारे में कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है और लिगेंड्स क्या हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं उनके अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वन वे डोनेशन के द्वारा। अब इसके लिए क्या चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए जिसके अंदर वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। सो द सेकेंड पॉइंट इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन to provide required number of orbitals of equal energy to accommodate the electrons donated by the ligands. So इसके लिए जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास में जितने लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं उतनी ही वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और ये सारी इक्वल एनर्जी की होनी चाहिए ताकि सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे बने, सेम बॉन्ड लेंथ बने उनके अंदर। तो इसके लिए क्या है कि जो एटॉमिक सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं दे गेट हाइब्रिडाइज्ड एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी सो दैट दे हैव द आइडेंटिकल शेप एंड इक्वल एनर्जीज। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल आएंगे कहाँ पे, क्योंकि अधिकतर आपने देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनके केस में कुछ डी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड होती हैं या फिर वैकेंट होती हैं, तो उन ऑर्बिटल का ये इस्तेमाल करता है। उसके बाद में जो उसमें एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, उनका इस्तेमाल ये हाइब्रिडाइजेशन में कर लेता है। अब कुछ में जहाँ पर n-1 डी ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो भी पेयर्ड अप हो जाती है। सम टाइम n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स आल्सो गेट पेयर्ड। अगर n-1 जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है तो वो दे गेट पेयर्ड अप टू प्रोवाइड सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सो पेयरिंग होकर के सपोज करिए कि जो 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर अप हो जाएंगे, तो 2 ऑर्बिटल के अंदर डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक में सिंगल होगा और इस प्रकार से 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगी। तो ये जो 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको हम आगे एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। चौथी बात क्या है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म मेटल लिगेंड बॉन्ड्स। अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और मेटल लिगेंड्स की जो ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और उस ओवरलैपिंग के द्वारा ये मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं। और ये मेटल लिगेंड बॉन्ड क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शनल होती है जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री निर्धारित होती है। नाउ द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। जो ज्योमेट्री वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हाइब्रिडेशन क्या है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो तब बनेगा जब हाइब्रिडेशन D2sp3 हो या फिर sp3D2 हो। इसी प्रकार से अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो टेट्राहेड्रल बनेगा और अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। इसी प्रकार से अगर DsP3 है तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड बनेगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज बनती है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस जिसके द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो पहले हम कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बारे में करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट टेक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ Cr
NH3 6 3 पॉजिटिव। तो क्रोमियम इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 24। सो Cr24 इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन जो कि इसका इनर कोर बनाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चले गए इसके। अब बाकी कितने बचे यहाँ पे 24 है तो 6 बचते हैं हमारे पास में। सो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d5 4s1। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है 3, इसका क्या है NH3 का 0। सो 0 है तो टोटल 0 हो गया, इसका मतलब Cr का क्या हो गया +3 हो गया। आप इसको निकाल सकते हैं। क्रोमियम का मैंने x माना, NH3 का 0 तो 0 × 6 +3, तो x क्या आ गया +3 आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका 3। तो इसका मतलब मैं अब लूँगा Cr3 पॉजिटिव। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा आर्गन 18 एंड 3d बच जाएगा हमारे पास 3। अगर हम इसको ऑर्बिटल के अंदर रिप्रेजेंट कराते हैं तो किस प्रकार से आप दिखाएंगे इसको, केवल हम इसका ले लेते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, दिस इज 3d 4s एंड 4p ऑर्बिटल। 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर लिगेंड्स की संख्या देखिए कितने, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब यहाँ पर 6 ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हमें यहाँ पे वैकेंट मिल रही है। तो ये जो सारी ऑर्बिटल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैकेंट ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगी ताकि अपना रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके एनर्जीज को। सो इट विल गिव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब हम जानते हैं कि अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, इसके जो 6 इस प्रकार से अमोनिया हैं सभी अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट कर देंगे। इस लोन पेयर को मैं क्रॉस के द्वारा दिखाता हूँ। तो एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक यहाँ और इस प्रकार से 6 लोन पेयर अपने इन्होंने 6 जो वैकेंट ऑर्बिटल थे उसमें डोनेट कर दिए। सो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। इसका मतलब व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी इसके, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम। यहाँ पर ये सेंट्रल एटम हो गया क्रोमियम, और जो 6 अमोनियम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अमोनिया के वो इसके 6 कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे NH3। इस प्रकार से ये अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड ओवरऑल चार्ज इज 3 पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो इसकी ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। सो यहाँ पर हम मैग्नेटिक जो बिहेवियर है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको भी हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कितना है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हम इसका निकाल सकते हैं स्पिनॉर्ली फार्मूला के द्वारा, दैट इज √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 रख करके इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पैरामैग्नेटिज्म निकाला जा सकता है कितना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव। FeCN6
3 नेगेटिव का लेते हैं केस। Fe26 होता है इसका। सो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18 यहाँ पर चला गया। अब हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, तो 8 में से 6 तो चले जाएंगे डी में और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए एस में। सो ये हो गया 3d6 4s2। तो अगर आप इसको ऑर्बिटल के अंदर दर्शाते हैं तो डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाएंगे, फोर एस एंड ये 4p ऑर्बिटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे, 1 2 3 4 5 और ये छठा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर आप इसका निकालेंगे, एफ का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आयरन का एक्स माना हमने, प्लस साइनाइड का -1 होता है तो 6 इंटू -1 ओवरऑल कितना है -3। सो इट इज़ x -6 इज इक्वल टू -3। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या +3। सो इसका मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हमारा Fe3 पॉजिटिव। सो Fe3 पॉजिटिव का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी आर्गन 18 और 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 यहाँ से चला गया और 1 यहाँ से चला गया, ये हो जाएगा 3d5 4s0, इसमें कन्वर्ट हो गया ये। सो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इसको लेते हैं। वन 2 3 4 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स चेक करिए, यहाँ पर कितने यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 ऑर्बिटल हमें नहीं मिल रही हैं। 1 2 3 4 4 ही खाली ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब जो साइनाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, जैसा कि हमने अभी पोस्टुलेट में डिस्कस किया था कि सम ऑफ द n-1 d ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड अप टू प्रोवाइड द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जो साइनाइड है उस जो वो क्या करेगा, पेयर अप करा देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सो देयर इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, और रीअरेंजमेंट के द्वारा जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। और अब देखिए ऑर्बिटल खाली हो गई, 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्बिटल चाहिए थी और 6 ऑर्बिटल हमें यहाँ पर वैकेंट मिल गई। सो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, हाइब्रिडेशन हो गया। इसका मतलब जो शेप बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। अब यहाँ पर जो 6 साइनाइड हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आसानी से डोनेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द केस हियर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो नेचर कैसा हो गया यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक, द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, शेप ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप आप दिखा सकते हैं Fe। इस प्रकार से जो 6 साइनाइड हैं वो CN 3 नेगेटिव। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव। अब इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 नेगेटिव। अगर हम इसको 4 नेगेटिव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है।
सो अब यहाँ पर 4 नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर आप निकालेंगे, सो यहाँ पर -4 हो जाएगा, -4, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, +2 हो जाएगी। अब तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पॉजिटिव, फेरस आयन बनेगा। 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 6 हो गए यहाँ पे। अब जब पेयरिंग करेंगे आप इसकी इलेक्ट्रॉन की, जब पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेगी। पेयर अप हो गए तो तीनों फुल हो गई है। साइनाइड जो है, ये जो 6 खाली ऑर्बिटल हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर साइनाइड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जिससे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो उसका फॉर्मेशन हो गया। सो सेम यही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडेशन D2sp3 है। नेचर पैरामैग्नेटिक नहीं होगा अब, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ, जब हमने लिया था यहाँ पर 3 नेगेटिव था तो पैरामैग्नेट है, और जब 4 नेगेटिव कर दिया तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का चेंज हो गया, जिसकी वजह से अब ये क्या हो गया हमारा, डायामैग्नेटिक हो गया है। इट इज़ diamagnetic in nature and shape is octahedral. Shape is octahedral. Let us take one more compound in octahedral case. COF6 3 negative. इसका केस डिस्कस करते हैं। CO27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आर्गन 18, बचता है हमारे पास 9 का मतलब 3D7 4S2। 9 यहाँ पर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट X, F का -1 होता है, तो 6 × -1 इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। सो कोबाल्ट क्या आ गया, 3 पॉजिटिव, आर्गन 18। अब आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, एक यहाँ से चला गया, ये हो गया 3D6 हो गया यहाँ पे, और 4S हो गया 0। चलिए इलेक्ट्रॉनिक को शो करते हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस प्रकार से फिलअप हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अब जो फ्लोराइड है ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, हम उसको आगे स्टडी करेंगे। तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवा सकता है, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एज इट इज़ रहेगा। तो क्वेश्चन अब आता है कि 6 ऑर्बिटल कहाँ से हैं। इसके पास 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, लेकिन बाकी ऑर्बिटल नहीं है। सो इट इज़ 3D 4S 4P। सो इट विल टेक यूज द 4D, 4 के अंदर 4S 4P 4D और 4F प्रेजेंट है, तो ये 4D का इस्तेमाल करेगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर इसको अंदर से ऑर्बिटल नहीं मिलती हैं तो बाहरी ऑर्बिटल का यूज करेगा ये। So 3D 4S 4P एंड 4D। यहाँ पर इसके पास ऑर्बिटल्स नहीं मिल पा रही हैं, सो इट इज़ गोइंग टू यूज 4D ऑर्बिटल, 4S 4P 4D। सो ये इस प्रकार से इसने इन ऑर्बिटल को यूज किया यहाँ तक। 6 ऑर्बिटल ही चाहिए तो 6 लेगा, बाकी अनहाइब्रिडाइज रहेंगी। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। ये ऑर्बिटल्स हो गया। अब जो F है, F नेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा। सो यू कैन सी दैट
हाइब्रिडेशन sp3d2, तो d2 sp3 हो या sp3d2 हो, जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो यू कैन से द ज्योमेट्री, नोट इज f f f f 3 negative. Now let us see shape. Octahedral nature, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, कैसा नेचर होगा इसका। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव। अब यहाँ से दो चीज़ें आपने नोट करने की है। पहली बात क्या थी कि जो पहले हमने कॉम्प्लेक्स लिए उसके अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर, तो अंदर की डी ऑर्बिटल यूज हुई थी। यहाँ पर बाहर की वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो इस प्रकार से इसके आधार पर कि ऑर्बिटल कौन सी यूज हो रही है, अंदर की डी ऑर्बिटल यूज हो रही है या बाहर की ऑर्बिटल हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन n-1 डी के इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं और वो अपनी ऑर्बिटल का यूज करवा रहे हैं, या पहले से ही उनमें n-1 डी में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को जहाँ पर अंदर वाली डी ऑर्बिटल यानी n-1 डी ऑर्बिटल यूज होती है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। बाहर की ऑर्बिटल यूज होती है तो उसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। So inner orbital complex, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, व्हेन n-1 डी ऑर्बिटल participates in hybridization, then complex formed is called inner orbital complex, inner orbital कॉम्प्लेक्स। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं n-1 डी ऑर्बिटल में, उनकी पेयरिंग हो जाती है। और जब उनकी पेयरिंग हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ पेयर्ड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाती है डी ऑर्बिटल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिक्रीज होता है, और इसको हम कहते हैं, यानी कि उसकी स्पिन घट जाती है। स्पिन घटने से हम उसको क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो इट फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके मैं एग्जांपल के रूप में अभी आपको फिर ले लेता हूँ। FeCN6 4 नेगेटिव, और यहाँ पर हमने अभी लिया था COF6 3 नेगेटिव। अब दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी जो डी ऑर्बिटल थी 3d ऑर्बिटल 4s, और ये 4p ऑर्बिटल थी। यहाँ पर भी डी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि Fe2 पॉजिटिव बना, सो 3d6 था। 3d6 में यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस प्रकार से प्रेजेंट थे, पेयरिंग हो गई थी, और ये जो ऑर्बिटल हैं ये पार्टिसिपेट कर रही थी यहाँ पे, और इस प्रकार से D2 sp3 हाइब्रिडेशन बना यहाँ पे। इसके केस में हमने क्या देखा कि ये डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी वही 3d6 है,
CO3 पॉजिटिव का केस है 1 2 3 4 5 6 4s, उसके बाद में ये 4p और उसके बाद में यहाँ पे फिर ऑर्बिटल प्रेजेंट थी 4d 4s 4p। सो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऑर्बिटल यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई और जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुई ऑर्बिटल वो ये वाली थी यहाँ से यहाँ तक, और इसने बनाया sp3d2। सो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर की डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रही हैं। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें बाहर की ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रही हैं। अब स्पिन पे क्या फ़र्क, इसके अंदर देखिए कोई भी अनपेड नहीं बचा है यहाँ पे। सो इसकी जो स्पिन है वो क्या होगी, लो स्पिन हो जाएगा, ये इट विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसको 3 पॉजिटिव करूं तो एक और निकल जाएगा, तो केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लगेगा, 5 की बजाय केवल एक ही रह जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल इज सेम दोनों में। यहाँ पर भी 3d6 है, यहाँ भी 3d6 है, लेकिन डिफरेंस क्या क्लियर हो रहा है हमें, क्यों है ऐसा। सो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाई है इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से यहाँ पर जो स्पिन है वो काफ़ी हाई है एंड इट विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो इनर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स है उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, व्हेन आउटर nd ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन देन द कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर हो गया है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। अब क्या हम मैग्नेटिक जो बिहेवियर है उसके द्वारा हाइब्रिडेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 0 और यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पॉजिटिव में है एंड कोरेस्पॉन्ड्स टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज म्यू इज इक्वल टू रूट n +2। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो हो गया 4 + 2 यानी कि 6 × 24 से होगा √24 मीन्स 2√6 हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया गया है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है और इस केस में हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताया गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नियर अबाउट 2√6 है, तो यहाँ से हम क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 0 है, इसका मतलब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो एक ही स्थिति हो सकती है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, वो तब हो सकता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। तो हमने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा दिया, पेयर अप कराते हैं हमारे पास ये डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, तो इससे हमें पता लग गया कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, D2sp3 होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया गया है, इसका म्यू है 2√6 दे रखा है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन हो सकती है, वो तभी हो सकता है जब हम अंदर की डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन में यूज ना करें। तो ऐसा करने पे हमारे पास ही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएंगे और इस प्रकार से हमें पता लग जाएगा कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है। अगर ये नहीं यूज हो रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। इसी प्रकार से बहुत से केसेस होंगे, जो तमाम ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि MnCN6 3 नेगेटिव का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कॉरस्पॉन्ड करता है, जबकि MnCl6 3 नेगेटिव जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कॉरस्पॉन्ड करता है। सो बाय दिस वी कैन फाइंड आउट या वी कैन प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज पॉसिबल
in case of coordinate compounds. So, this is about octahedral complexes. In our next video, we will study about the formation of tetrahedral and square planar complexes. Thank you. Have a nice day.